ये कहना कठिन है कि अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई क्या होगा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। रूस की तरफ से ये कहा जा सकता है क्योंकि रूस हमेशा से रूस अमेरिका के संबंध खराब है। जर्मनी ऐसा क्यों कह रहा है? अगर कुछ ऐसे रिपोर्ट हुए तो ये आश्चर्यजनक बात है। क्या कि टैंक देने में जर्मनी नहीं चाह रहा था कि वो टैंक दे या अमेरिका नहीं? क्या ये कहना सही होगा कि वास्तविक तौर पर देखें तो उस टाइम वो घेरेबंदी 872 दिन तक चली थी, जितना हम पढ़ पाए हैं 1941 के उस इतिहास को। लेकिन क्या जर्मनी वो इतिहास नहीं भूला है? इसलिए आज भी रशिया अगर उसे कहता है तो वो टैंक्स देने पर या किसी तरह की आर्म्स एम्यूनिशन देने पर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो जाता है। किसके परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि रूस उसे साफ तौर पर कह चुका है कि अगर जर्मनी सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद करेगा तो उसे हम युद्ध में शामिल समझेंगे। ये तो लाजमी सी बात है। अगर एडवांस टैंक दिया जा रहा है, हर तरीके से हथियार नेटो और अमेरिका दे रहा है, तो ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध है ही दोनों के बीच में। इसमें तो कोई बिल्कुल बात तो ही नहीं। हर तरीके से जो टेंशन है बढ़ती नजर आ रही है। और ये नया कबूलनामा नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर जाहिर सी बात है इस पर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस की और कड़ी प्रतिक्रिया भी आ सकती, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, रूस को 20% यूक्रेन सौंपने की डील से यूएस का इंकार। व्हाइट हाउस ने जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट को नकारा है। जर्मन रिपोर्ट में सीआईए चीफ के डील में शामिल होने का दावा किया गया। तो देखिए क्या इस बात के आसार जो जताए जा रहे थे कि 20% यूक्रेन रूस को दिया जा सकता है और कोई डील की जा सकती है, कोई समझौता हो सकता है। व्हाइट हाउस ने जर्मनी की इस खुफिया रिपोर्ट को नकार दिया है, इससे इनकार किया है। यानी फिलहाल दूर दूर तक समझौते के कोई आसार नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है। सीआईए चीफ विलियम बर्न्स ने पेश की थी ये डील। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था वो हम आपको बता रहे हैं। रूस के सामने विलियम बर्न्स ने यह डील रखी थी जिससे समझौते के आसार जो है वो आगे बढ़ते। रूस को यूक्रेन की 20% जमीन देने की पेशकश की गई थी, यानी यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस को दे दिया जाए और युद्ध शांत हो जाए। दोनों ही देशों ने इस डील को ठुकरा दिया था। ये है इस रिपोर्ट पे। डील फेल होने के बाद यूएस ने यूक्रेन को मदद और ज्यादा बढ़ाई। डील फेल हुई, उसके बाद यूक्रेन को और मदद दी गई। इसी के बाद अब्राम्स टैंक देने का फैसला किया गया है। साथ ही जर्मनी भी लेपर्ड टैंक देने का जर्मनी पर दबाव बनाया गया और नतीजा यह हुआ कि अब लेपर्ड टैंक भी हासिल होने जा रहे हैं यूक्रेन को। तो सीआईए की इस डील को लेकर तमाम तरह की खबरें थी, लेकिन डॉक्टर सुमित अब इससे सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। क्या कुछ है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है क्या? किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं आप? माफ करिए। नहीं, अमेरिका इनकार कर रहा है कि यह डील हुई ही नहीं, यानी ऐसे किसी समझौते का जिक्र हुआ ही नहीं। हाँ, जिसके तहत यह कहा जा रहा था कि 20% यूक्रेन का हिस्सा दे दिया जाएगा रशिया को। हाँ, तो डिप्लोमेसी जब फेल हो गई तो इस बात को तो वो पब्लिकली नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसी बातें कर रहे थे। अगर वो सफल हो जाते तो इस बात को स्वीकार करते, सबके सामने रहता। तो ये कोई नहीं, लेकिन इस डील के अमल में ना आने के बाद ही यह फैसला लिया गया कि लेपर्ड टैंक और अब्राम टैंक्स अब यूक्रेन को दिए जाएंगे। ये मुमकिन है? हो सकता है, क्योंकि अगर युद्ध निर्णायक दौर में पहुंचाना है अमेरिका और नाटो मेंबर को, तो जैसे जेलेंस्की कहते आ रहे हैं उनको एडवांस टैंक चाहिए और हथियार चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो ये तो मदद करना फिर लाजमी सी बात है कि अगर रशिया के साथ। डॉक्टर सुमित, इससे अगर इस डील को लेकर बात भी सच माने तो इससे एक बात भी इंडिकेट होती है कि रूस सिर्फ 20% पर मानने के लिए तैयार नहीं, उसे हासिल कुछ बड़ा करना है। निश्चित रूप से रूस इसलिए युद्ध में गया ही नहीं कि उसको 20-10-30% यूक्रेन का हिस्सा चाहिए। रूस इसलिए गया युद्ध में कि यूक्रेन पपेट बन के रह जाए, नाटो के साथ उसका संबंध खराब हो जाए, वेस्टर्न कंट्री से उसको पूरी की तरह दरकिनार कर दिया जाए। वो इस मकसद से गया हुआ, वो इसलिए नहीं गया हुआ था कि वो कुछ 4 राज्यों पर उस पर कब्जा कर ले और उसके बाद वो बातचीत करने के लिए आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।